मामू की जाने के बाद मैं मामानी को घोड़ी बना लेता था। मामानी बोली, तेरा मामू बेकार है मर्द, तो तुम ही हो। चंद दिन के बाद मामानी हामिला हो गईं। मामू बोले, ये हरकत तेरी है। मैंने मना कर दिया। कुछ दिन के बाद मामानी को मैंने घोड़ी बनाया हुआ था। मामू ने अचानक देख लिया, फिर मुझे पकड़कर बोली, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। एक ही मामू था जिसका नाम अहमद था। मामू की बीवी यानी मेरी मामानी बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी उम्र 35 साल के करीब थी, जबकि मेरे मामू की उम्र 48 साल थी। मामू की कोई औलाद नहीं थी। मामानी मुझे अक्सर बोलती कि काश कोई मेरा भी बेटा होता। मैं चुप हो जाता। मैं एक दिन मेज़ पर पड़ी फाइल उठाई तो उसमें लिखा था, मामू को अब औलाद नहीं हो सकती। मैंने मामानी से पूछा तो वो बोली, हाँ, इसलिए तो मैं परेशान रहती हूँ। कुछ दिन बाद मुझे मामू से एक काम था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मैंने सोचा कौन होगा, तो मैं हैरान रह गया। बस्ती का एक लड़का मामानी को आराम दे रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, वो दरवाजे से भाग गया। मामानी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने मामानी से कहा, ये सब करने की आपको क्या ज़रूरत है? वो बोली, क्या करूं, मैं चाहती हूं कि औलाद की कमी इंसान को कुछ भी करवा देती है। मैंने कहा, अगर इतनी ही ज़रूरी थी तो मुझे कहती, मैं आपका साथ देता। किसी और को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मामानी बोली, तुझे तो कई बार बातों में कह चुकी हूं, तुम समझते ही नहीं मेरी बात को। चलो वो तो चला गया है, तुम अभी मुझे मुकम्मल कर दो ताकि मुझे कोई उम्मीद रहे। मैंने तो मामानी को देखकर ही मुकम्मल हो गया था। अब तो मामानी अपने मना से कह रही थी कि आ जाओ। मैंने मामानी पर अपना काम शुरू कर दिया। जिंदगी में मुझे पहली बार सुकून मिला जब काम मुकम्मल हो गया। तो मामानी बोली, अगर तुम पहले ये कर लेते तो आज तक मेरे 2 ही बेटे होते। मैंने कहा, मामानी, अगर आपके नसीब में होगा तो अभी वक्त है, मिल जाएंगे। मामानी बोली, आज सही पूछो तो मुझे दिल से आराम मिला है। दिन में एक बार चुक्र लगा लिया करो। मैंने कहा, मामानी, आज तो मैं खुद को सुकून की वादियों में तैर रहा था। मैं एक बार दिन में लाजमी चुक्र लगाया करूंगा। मैं घर चला आया, लेकिन मुझे बार बार मामानी का ख्याल आ रहा था। मैं हर वक्त मामानी के साथ रहूं। रात को सूते वक्त में उनके नाम से खुद को सुकून दिया, फिर सो गया। ख्वाब में भी मामानी आई। सुबह मामानी के घर गया। मामू बैठे थे। मैंने दिल में सोचा, आज भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि मामू की मौजूदगी में तो हम ये सब नहीं कर सकते। मैंने मामू को सलाम किया, खैरियत मालूम की। मामानी किचन में चाय बना रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मामू मुझे बोले, बेटा, मुझे आज लाहौर जाना है एक मीटिंग पर, तो मामानी को कुछ सामान ख़त्म पड़ा हुआ है, वो ले देना, और जो काम हो वो भी कर देना। हाँ, राशन की पैसे ये लो। मैंने पैसे जेब में रखे। मामू बोले, हो सके तो रात को यहीं ठहर जाना। मामानी को अकेले रात रहना डर लगता है, पता नहीं मीटिंग में कितने दिन लग जाएं। मैंने कहा, जी मामू, जैसे आप कहीं। मामू बोले, शाबाश बेटा। मैंने दिल में कहा, मामू जाओ तो सही, सारा सामान लूंगा कुछ देर बाद। मामू कार में बैठकर चले गए। मैंने गेट बंद कर दिया। मामू चले गए। मैं वापस मामानी के पास आया और बोला, सुनाओ मामानी, मुझे तो सारी रात आपके ख्याल ही आते रहे। वो बोली, सही पूछो तो कल मेरा दिल नहीं भरा था। आज तुझे पूरा दिन कहीं नहीं जाने दूंगी, बल्कि जब तक मामू नहीं आते तुम यहीं रह लो। मैंने कहा, ऐसे तुम मुझे कमज़ोर कर दोगी। मैंने कहा, फिर मामानी आई। फिर हमने अपने वक्त को एक ख़ास वक्त में बदलना शुरू कर दिया। मामानी बोली, तुम मुझे दुख है, पहले ही तुम मुझे करते। मैंने सारी ताकत मामानी के साथ काम में लगा दी। मामानी ने भी दिल खोलकर
साथ दिया। फिर हम काम मुकम्मल करने के बाद खाना ले आए। कुछ देर हम बैठे रहे। मेरा दिल दोबारा करने लगा। मैंने कहा, मामानी आपका क्या इरादा है? मामानी बोली, जब तक तेरे मामू नहीं आता तेरे पास वक्त ही वक्त है। मैंने कहा, आ जाओ। फिर दोबारा मैच शुरू कर दिया। इस बार मुझे आउट होने में काफ़ी वक्त लग गया। मामानी कई बार मुकम्मल हो गई थी। जब मैं आउट हुआ तो एक तरफ सो गया। इस वक्त में खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। मामानी से पूछा तो वो बोली, मुझे तेरे मामू के साथ किए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, इसलिए मुझे अभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। मुझे नींद आने लगी क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों में हम 3 बार मामानी के साथ मैं काम कर चुका था। मैं सो गया। 3 बजे उठा तो राशन की मामानी से लीस्ट ली। फिर बाजार से राशन ले आया। कुछ ड्राई फ्रूट थे, हमने खाए। मुझे अब अच्छा महसूस होने लगा था। मामानी बोली, जब तक तेरे मामू आते हैं इस वक्त तक 5 बार मज़ीद काम करना है ताकि जल्दी कामयाबी मिल सके। मैंने कहा, मामानी कामयाबी मिल गई होगी। रात का खाना हमने बाहर खाया। वापस आए तो मैंने कहा, ज़्यादा मज़ा 3 लोग मिलकर काम करें। मामानी ने बोला, अगर कुल तेरे मामू नहीं आते तो मैं अपनी एक दोस्त को बुलाऊंगी। मैं तो दुआएं करने लगा कि मामू पूरा हिफ्ता ही ना आए ताकि मामानी के साथ अपना ख़ास वक्त गुजार सकूं। खैर, दोबारा हम मैच के लिए तैयार हो गए। इस बार मैंने फिर से जोर लगाया ताकि मामानी से अपनी तारीफ सुन सकूं। इस बार मामानी भी थक गई। बोली, तुमने मेरी बस करवा दी। हमने रात में दिन वाला सुबह नाश्ते के बाद मामानी ने मामू को कॉल लगाई कि कब वापसी है। मामू बोले, अभी 1-2 दिन मज़ीद लग सकते हैं। फिर मामानी बोली, तेरे मामू को देर है। मैंने कहा, मामानी लगता है अभी तो अपना मन नहीं भरा। फिर वो बोली, कई साल से मैं वैरान पड़ी हूँ, वक्त तो लगेगा। मैंने कहा, रात आपने एक वादा किया था कि अपनी दोस्त को बुलाऊंगी। मामानी बोली, पता करूंगी, तुम आ जाओ, सुबह सर्दी ख़त्म कर लें। हमने काम का फिर से आगाज़ कर दिया। मामानी ने अपनी दोस्त को कॉल लगाई, सारी बातें बताईं। वो बोली, मैं आ रही हूँ। इसका शौहर गैर मुल्क जाब के लिए रहता था। सेकंड टाइम वो भी आ गई। मैंने सलाम किया। वो बोली, अब तुमने हमें आराम देना है। मैंने कहा, जी इरादा तो है। फिर उसने मेरे खां साहब को सलामी दी। मुझे बोली, हाँ अच्छा है, 2 टारगेट पूरे कर सकोगे एक साथ। मैंने कहा, जी मैं कोशिश करूँगा। जैसे ही 3 लोगों का मिशन शुरू हुआ तो अचानक मामू आ गए, क्योंकि हमारा ख्याल था मामू 2-4 दिन के बाद ही आएंगे, इसलिए बड़ा गेट बंद नहीं किया। मामू हमें देखकर बोले, पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में वेरी नाइस लिखो। ये एक फ़िक्शनल कहानी है। इसमें तमाम किरदार फ़र्ज़ी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहटें लाना है। कोई गलत फहमी की तौर पर न ले। थैंक यू।